नमस्कार दोस्तों ये गार्डेनिया का पौधा है और आज हम गार्डेनिया का प्लांट लगाएंगे जिसे कि गंधराज भी कहा जाता है। और ये गंधराज का फूल जो है दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशबूदार फूल होता है। मनमोहक सुगंध और मलाईदार सफ़ेद पंखुड़ियों वाला यह फूल चमकीले हरे पत्तों वाली झाड़ियों के बीच खिलता है। ये मीठी, मोहक और कस्तूरी जैसी खुशबू देता है। यह पौधा खाने की दृष्टि से मनुष्यों और पशुओं के लिए विषाक्त अथवा जहरीला होता है। हालांकि इसका प्रयोग चिकित्सा जगत में किया जाता है। इसे डायबिटीज को कम करने में साथ ही सूजन कम करने में प्रयोग किया जाता है। कुछ लीवर के रोगों में भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे गार्डेनिया गर्मियों का पौधा है, लेकिन फिर भी इसे दोपहर की तेज धूप व तेज हवाएं पसंद नहीं हैं। गमले में गार्डेनिया लगाने के लिए जब पॉटिंग मिक्स बनाएं तो ध्यान रखें मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, साथ ही थोड़ी अम्लीय भी होनी चाहिए जिसका पीएच मान 5 से लेकर 6.5 के बीच होना चाहिए। आप मिट्टी का पीएच बढ़ाने को मिट्टी में चूना मिला सकते हैं। ये वही चूना जो हम कलई के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने घर में पेंट के रूप में, वो पाउडर के फॉर्म में जो है दुकान पे मिल जाता है और उसका आप यूज कर सकते हैं। 10 इंची से लेकर 12 इंची के पॉट में 1 चम्मच चूना आप डाल सकते हैं, तो उससे जो है पीएच मिट्टी का बढ़ जाता है। लेकिन अगर पीएच आपको कम करना हो मिट्टी का तो आपको क्या करना है, सल्फर मिलाना है। इसी तरीके से आप 1 चम्मच सल्फर मिलाएंगे तो जो है उसका पीएच मिट्टी का कम हो जाएगा। इसके अलावा आयरन सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग भी आप कर सकते हैं। गंधराज के फूल बसंत ऋतु से खिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि पूरी गर्मियों भर खिलते हुए नवंबर तक खिलते हैं। दरअसल गंधराज के फूल तब सबसे अच्छे खिलते हैं जब दिन का तापमान गर्म होता है जबकि रात का तापमान ठंडा होता है। गंधराज को उज्जवल प्रकाश वाले स्थान पर रखना चाहिए। और दोस्तों अभी हमारे पास गंधराज के 2 पौधे हैं, जिनमें से एक तो सफ़ेद है, दूसरा पीला गंधराज है। ये पीला रंग भी हल्का ही होता है, ज़्यादा डार्क पीला नहीं होता। दोस्तों गंधराज के फूलों के यही 2 कलर आते हैं, चाहे सिंगल पेटल गार्डेनिया हो चाहे डबल पेटल गार्डेनिया, कलर सफ़ेद और पीले ही होते हैं। मैंने तो बहरहाल यही देखे हैं, बाकी अगर किसी ने देखा हो इससे अलग कलर तो कमेंट में मुझे बताना। ये सिंगल पेटल का फूल है और ये डबल पेटल का। तो हमने जो पौधे मंगाए हैं वो डबल पेटल के मंगाए हैं और दोनों ही कलर मंगाए हैं, तो इनको आज हम लगाएंगे। फिलहाल दोनों ही पौधे स्वस्थ हैं, बस थोड़ी पौधे की ये ब्रांच टूट गई है, तो इससे कुछ नहीं है। वैसे भी तो हम प्रूनिंग करते ही हैं। तो चलिए दोस्तों इन पौधों को हम लगाते हैं। और इसके लिए जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं वो मिट्टी देखिए ये है। ये जो गार्डन सॉइल हमने ली है दोस्तों, इसमें पहले से ही धान के छिलके थोड़े बहुत मिक्स हैं और सैंड भी मिला हुआ है इसमें। ये मिट्टी मैंने पुराने ग्रो बैग से खाली करके निकाली है, जो कि ये मिट्टी पहले से ही अच्छी ही थी, लेकिन फिर भी मिट्टी पुरानी है तो इसे हम नए स्तर से उपजाऊ और वेल ड्रेन बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने कुछ किचन वेस्ट पदार्थ लिया है, कुछ सब्जियों की कटिंग है और कुछ पत्ते भी हैं। दोस्तों किचन वेस्ट को जब भी यूज करें तो ध्यान रखें हमेशा सुखाकर ही प्रयोग करें, कभी भी गीला कचरा प्रयोग ना करें, वरना पौधों की जड़ों को नुकसान होगा। इसके बाद दोस्तों हमने राइस हस्क यानी धान के छिलके लिए हैं। अभी हमारे पास सैंड नहीं है, तो इसलिए धान के छिलके और कोकोपीट को हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी हमको सॉफ्ट बनानी है जिससे पानी की निकासी अच्छे से होती रहे। तो ये हो गई कोकोपीट। ये भी मैं अभी तुरंत के तुरंत निचोड़ कर डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसे मैं सुखा नहीं पाया था। इसके बाद 1 मुट्ठी करीब हम बोन मील लेंगे।
ये बोन मील हो गई। इसके साथ ही इतनी ही मात्रा में अब हम नीम खली भी डाल लेंगे। नीम खली एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट होता है इसके लिए। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। अभी हमने 10 इंची का ग्रो बैग लिया है। इसमें सबसे नीचे हम घास डाल लेंगे। सूखी हुई घास है ये, वो घास डाल ली हमने सबसे नीचे, जिससे पानी सही से निकलता रहे। इसमें देखिए, इसमें भी मैंने सूखी घास डाल ली है थोड़ी नीचे की साइड में। ये 12 इंची का पॉट है, एक 10 इंची का, एक 12 इंची का। 2 ग्रो बैग है मेरे पास में। तो चलिए इन्हें भर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे ग्रो बैग को भी भर लेते हैं। अब पौधे को रखकर देख लेंगे दोस्तों। अब ये पौधा थोड़ा ऊंचा जा रहा है, तो पॉट में से हम थोड़ी मिट्टी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब पौधा एकदम अपनी जगह पे फिट है। तो इस पौधे को हम नर्सरी बैग यानी पॉली बैग में से निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा पौधा निकला है हमारा। रूट इसकी कितनी बढ़िया हैं, एकदम हेल्दी रूट हैं। तो इसे चलिए हम ग्रो बैग में लगाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया है। अब साइड से हम मिट्टी डालेंगे। इस तरह से हम मिट्टी फिल कर लेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, एक पौधा हमारा लग चुका है। जो सफेद वाला गार्डेनिया था वो लगकर तैयार हो चुका है। चलिए अब दूसरे पौधे को भी रखकर देख लेते हैं। जो येलो वाला पौधा है उसे भी ग्रो बैग में देख लेते हैं रखकर। ये तो अपनी जगह पर सही है दोस्तों। ये न ज़्यादा ऊपर है न ज़्यादा नीचे है। तो इसे भी जो है हम नर्सरी बैग से निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसकी भी रूट एकदम बढ़िया निकली है। लंबी लंबी रूट एकदम हेल्दी हैं। और ये राइस हस्क में लगा हुआ है। बढ़िया है ये पौधा भी। ऐसे ही रख देते हैं इसको। और इसमें भी मिट्टी भर लेते हैं। ये कुछ जो है किचन वेस्ट था, तो वो भी इसमें लगा दे रहा हूँ साइड से। ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट का काम करते हैं दोस्तों, जो किचन वेस्ट पदार्थ होते हैं। बस यही है कि थोड़ा हमें सुखाकर ही प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि गीले अगर हमने प्रयोग करते नहीं हैं तो गीले में जो है सुड़ी वगैरह पड़ जाती हैं और फिर जो है रूट को खाने का डर रहता है, या पौधे में सड़ान जो है कर देते हैं जो जड़ों में इनकी में पौधों की में। तो इसलिए हमेशा सूखे ही कचरा जो है इस्तेमाल करें। सूखा ही मतलब ये कटिंग है, सब्जियों की कटिंग हो या छिलके वगैरह हो, ये सूखे हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीधे सीधे खाद बना देते हैं ये देखिए दूसरा पौधा भी दोस्तों हमारा लग ही चुका है। और इसमें फिर हम बढ़िया करके पानी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पानी भी हमारा लग चुका है दोनों पौधों में। ये दोनों पौधे हमारे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं।
और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई सुझाव देना हो दोस्तों तो कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गार्डनिंग से संबंधित वीडियो हम जो है लाते रहते हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे किसी नए पौधे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।